किष्किंधा के घने जंगलों में एक समय ऐसा भी आया था जब पूरी प्रकृति भय से कांप उठी थी। उस समय वहां रहता था वानर राज बाली, एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति से बड़े बड़े पर्वत भी हिल जाते थे। बाली को ब्रह्मा जी से एक अद्भुत वरदान मिला था, जिसके कारण जो भी उससे युद्ध करता उसका आधा बल अपने आप बाली के शरीर में समा जाता। इस वरदान ने बाली को लगभग अजेय बना दिया था, लेकिन धीरे धीरे उसी शक्ति के साथ उसके भीतर जन्म लेने लगा एक खतरनाक शत्रु, अहंकार। अपने बल के मद में चूर होकर बाली जंगल के विशाल पेड़ों को उखाड़ रहा था, पवित्र सरोवरों को नष्ट कर रहा था। उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप रहा था। कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उसी जंगल के एक शांत कोने में एक और महान शक्ति मौजूद थी, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी वहां ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके होठों पर केवल एक नाम था, श्री राम। राम नाम का जाप करते हुए उनका मन पूरी तरह प्रभु की भक्ति में डूबा हुआ था। तभी अचानक जंगल में फैल रही तबाही की आवाज उनके कानों तक पहुंची। जब हनुमान जी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि बाली अपने अहंकार में अंधा होकर पूरे जंगल को नष्ट कर रहा है। ये देखकर हनुमान जी का हृदय दुख से भर गया। वे धीरे धीरे बाली के पास गए और शांत स्वर में बोले, हे वानर राज, बल का अभिमान मनुष्य को अंधा बना देता है। यदि तुम राम नाम का जाप करोगे तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और तुम्हारा जीवन भी पवित्र हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी की ये बात सुनकर बाली क्रोध से भर गया। वो जोर से हंसा और उपहास करते हुए बोला, अरे तुच्छ वानर, तू मुझे राम नाम सिखाएगा? यदि तेरे राम इतने ही महान हैं तो उन्हें बुला और मुझसे युद्ध करवा। हनुमान जी ने यह सुनकर भी अपना धैर्य नहीं खोया। वे मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मेरे प्रभु श्री राम को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। पहले तुम उनके एक छोटे से सेवक को ही हरा कर दिखाओ। यदि तुम मुझसे जीत गए तब राम से युद्ध की बात करना। ये सुनकर बाली और भी क्रोधित हो गया और उसने अगले दिन युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन जब हनुमान जी युद्ध के लिए जा रहे थे, तभी अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उसी प्रकाश से प्रकट हुए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, बाली को क्षमा कर दो। उसका अहंकार ही उसे ये सब करने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, उसने मेरे आराध्य श्री राम का अपमान किया है और मैं अपने प्रभु का अपमान सहन नहीं कर सकता। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यदि युद्ध करना ही है तो अपनी शक्ति का केवल 10वां भाग लेकर ही युद्ध करना। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की और आगे बढ़ गए। जब हनुमान जी बाली के सामने पहुंचे तो बाली जोर से हंसा, लेकिन उसी क्षण उसके वरदान के कारण हनुमान जी का आधा बल उसके शरीर में प्रवेश करने लगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि हनुमान की शक्ति अनंत है। जैसे ही वो शक्ति बाली के शरीर में जाने लगी, उसका शरीर तेजी से फूलने लगा। कुछ ही क्षणों में वो दर्द से चिल्लाने लगा। तभी ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए और बाली से बोले, यदि जीवित रहना चाहता है तो तुरंत यहाँ से दूर भाग जा, क्योंकि ये तो हनुमान की शक्ति का केवल एक छोटा सा भाग है। ये सुनते ही बाली का सारा अभिमान टूट गया। वो तुरंत वहां से भाग गया और कुछ समय बाद वापस आकर हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। हाथ जोड़कर बोला, हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मुझे समझ आया कि सच्ची शक्ति बल में नहीं बल्कि विनम्रता में होती है। हनुमान जी मुस्कुराए और बाली को उठाते हुए बोले, बल का घमंड नहीं करना चाहिए। बल का उपयोग हमेशा धर्म और रक्षा के लिए होना चाहिए। उस दिन बाली को समझ आया कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति न तो बल है और न ही अभिमान। सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति और विनम्रता, और यही है पवन पुत्र हनुमान की महिमा। जय श्री राम, जय बजरंग बली।